Hello everyone, I hope you all are fine and happy in your world. This is Advanced Excel course which will upgrade your skills to open the new windows of the world in your professional life. So I am Lovely from Skill Darpan and will be your coach and mentor for Advanced Excel. So I know, अब मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि आपको बेसिक एक्सेल आता होगा, बट फिर भी वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एक्सेल. थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा एंड वी कैन डायरेक्टली वी कांट गो टू द एडवांस एक्सेल लाइक वी लुकअप और एक्स लुकअप चालू कर दिया एंड फॉर्मूलाज चालू कर दिए. नो, वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज विद बेसिक एक्सेल. क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से फंक्शंस होते हैं, नया टैब कैसे ऐड करते हैं, एक्सेल कैसे काम करता है, कितने कितने प्रीव्यूज होते हैं उसके. सो वी विल डिस्कस ऑल दिस. लेक्चर ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए टू वे कन्वर्जेशन करते रहेंगे. आई नो ये रिकॉर्डिंग है बट फिर भी मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगी. एंड होल ऑफ द वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आए और दो लैंग्वेज का आपको एक्सपोजर मिल जाए. ओके, वेरी गुड. So let's start our lecture with Advanced Excel course. So this is your first video. This is introductory video जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे. Let's have a look कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. So an overview of the screen. Navigation मतलब आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, स्प्रेडशीट के कंसेप्ट, वेरियस सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन कैसे करेंगे, there are different techniques and the shortcut keys. All the shortcut keys we are not going to discuss. We are going to discuss the basic shortcut keys. और हर एक लेक्चर के अंदर हम shortcut keys के बारे में डिस्कस करेंगे. हर एक लेक्चर के अंदर हर एक चीज़ों को करने के लिए we will try to use the shortcut keys as soon as possible and as necessary as possible. And I'll give you a list of shortcut keys that you have to practice on daily basis. दूसरी चीज़, एक साथ सब चीज़ें लर्न करने की कोशिश मत करना एक्सेल के अंदर, क्योंकि आप एक साथ सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ द एक एक्चुअल सिनेरियो. बिकॉज मुझे सीखने में कम से कम 1 साल लगा है, मुझे याद नहीं करना पड़ता कि हाँ मुझे अब जाके ये करना है. ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस. धीरे धीरे मैं जो भी करवाऊंगी प्रैक्टिस करना, फिर दूसरा कंसेप्ट उठाना, फिर दूसरा कंसेप्ट उठाना. एक बार आप चीज़ें करने के बाद प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं. आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ अच्छा वी लुकअप करना था तो क्या करना था, इफ फॉर्मूला यूज़ करना था तो क्या करना था. सो आई नॉट गोइंग टू रिमेंबर एवरी टाइम. तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी मास्टर इन योर स्किल्स. और हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा एक्सपोजर ले, मेरे से ज़्यादा आपको पता चल जाए. राइट, ऐसा knowledge, there is no limitation of knowledge. Okay, so let's start with our session. Let's have a look on our Excel sheet. So this is our Excel sheet. Let's start with the tabs. अब ये जो options आपको दिख रहे हैं ना, these are called tabs. इसको tabs बोलते हैं. हर एक टैब के अंदर आप जाएंगे and there are groups. ये दिख रहा है आपको groups, alignment, number, styles, और हर एक ग्रुप के अंदर there are different functions. So these groups are also called as ribbon. मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये छोटे वाले आइकन पे क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, so you will see customize ribbon. कोलैप्स मतलब वो बंद हो जाएगा, वो ग्रुप्स चले जाते हैं. वापस लाने के लिए उसको आप किसी भी टैब पे क्लिक करोगे एंड आप उसको पिन करोगे तो वो फिर से वापस आ जाएगा. So ribbons are the groups in which it consists of different functions. कस्टमाइज करना मतलब यहाँ पे जितने भी कमांड्स दिए हुए हैं, जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर आप फंक्शंस ऐड कर सकते हो या उसमें से फंक्शंस आप रिमूव कर सकते हो. बट जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं उसके अंदर जो फंक्शंस आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वाले होते हैं, बट आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. लेट्स रिकॉल दिस. दीज आर कॉल्ड टैब्स, दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड टैब्स. उसके अंदर जो ग्रुपिंग्स दिखती है वो है ग्रुप्स और यू कैन से द रिबन्स, और उसके अंदर आपको दिखते हैं डिफरेंट फंक्शंस और कमांड्स. नेक्स्ट विल गो टू क्विक एक्सेस टूल बार. जो ऑप्शंस आपको यहाँ दिखते हैं, तो वर्ड से आपको पता चल रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार मतलब हुआ जो ऑप्शंस आपको बार बार यूज़ करना है. जो ऑप्शंस आपको बार बार यूज़ करना है वो आप यहाँ पे लाके रख देते हैं. लाइक मैंने रखा है सेव, क्विक प्रिंट, एंड यहाँ पे मैंने दूसरा एक फंक्शन ऐड किया है दैट इज़ एडवांस फिल्टरिंग. सो आप यहाँ पे कमांड कैसे ऐड करेंगे, ये दिख रहा है आपको मोर कमांड. चलो
फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेलिंग के लिए करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक मतलब क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे जो कमांड्स दिए हुए हैं उसके अलावा आपको कोई कमांड चाहिए तो आप जाएंगे मोर कमांड्स। यहाँ से अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। दीज आर पॉपुलर कमांड्स। सारे कमांड अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो विल गो टू ऑल कमांड्स। ओके, सो यू विल बी एबल टू सी ऑल द कमांड्स ऑप्शन। एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए एवरेज, मैं यहाँ क्लिक करूंगी एंड ऐड। ओके, यहाँ पे आ गया एवरेज। और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, अगर आपको यहाँ पे ऊपर नहीं चाहिए, इन रिबन्स के नीचे चाहिए, तो आप शो बिलो द रिबन कर सकते हैं। सो द क्विक एक्सेस टूल बार विल शिफ्ट फ्रॉम अप साइड टू द लोअर साइड ऑफ द रिबन, दिस वन। इफ यू डोंट वांट ओवर हियर, you want upper side, then show above the ribbon. Again it will go to this. Okay, good to go, fine. Now these are called sheets, right? These are called different sheets. If you want to add a new sheet, you can just click on this plus button and a new sheet will be open, or a new sheet will be created. Now सेल्स ऑर्डर के अंदर जो डेटा है वो सेम डेटा मुझे नई शीट में चाहिए या मुझे किसी दूसरे शीट में वो सेम डेटा चाहिए, तो आप फर्स्ट तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, आई विल राइट ओवर हियर, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। डन। सो यहां से कंट्रोल सी मतलब, अच्छा ये सिलेक्शन ऑफ डेटा मैंने एक साथ कैसे किया, दैट इज कंट्रोल ए। कंट्रोल ए सिलेक्शन के लिए। सो कंट्रोल ए, मैं इसको कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी एंड देन आई विल पेस्ट इट ऑन ओवर हियर। ओके, अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, लेकिन यहाँ पे देखो हेडिंग चूज नहीं हुआ, यहाँ पे पेस्ट ही नहीं हुआ है, वहाँ पे फ्रीज किया हुआ है। फ्रीज किया हुआ है वो हम टॉपिक बाद में देखेंगे। इस पैनल को फ्रीज किया मतलब आप डेटा नीचे ले जाओगे ना, फिर भी आपका हेडिंग दिखता रहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीज, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। सो आई हैव टू कंट्रोल ए एंड अगेन कंट्रोल ए, तब जाके वो कॉपी होगा। देखो हो गया कॉपी। फ्रीज के सेक्शन में 2 बार कंट्रोल ए करना पड़ता है, और अगर पूरी शीट सिलेक्ट करनी है आपको तो कंट्रोल ए एंड देन अगेन कंट्रोल ए, तो पूरा एक्सेल शीट, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे सेम डेटा एक्सेल शीट एक नई शीट में एज इट इज चाहिए। तो मैं किसी भी शीट में जाऊंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे मूव और कॉपी, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ कॉपी, तो मैं क्लिक करूंगी वहाँ पे। अगर आपको इसी एक्सेल वर्कबुक में चाहिए, इसी एक्सेल शीट में चाहिए, तो हमारे एक्सेल शीट का नाम है सैम्पल डेटा, तो वो सैम्पल डेटा में होगा। अगर आपको नया एक्सेल वर्कबुक बनाना है विद द सेम डेटा, तो आप यहाँ से न्यू बुक चूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेम एक्सेल वर्कबुक में बनाते हैं तो आप जो कॉपी बनाना चाहते हो वो शीट आपको कहाँ रखनी है, लाइक इंस्ट्रक्शंस के पहले, सेल्स ऑर्डर के पहले, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर शीट, और या फिर एंड में, तो आई मूव टू एंड एंड ओके। देखिए आ गया यहाँ पे सेम डेटा, सेल्स ऑर्डर 3 नाम करके। सो इट इज वेरी इजी, एक्सेल इज इजी एज सुन एज यू प्रैक्टिस एंड एज सुन एज यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक साथ सारी चीजें आप याद कर पाओगे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? विमेन ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो, बॉयज ऑल्सो, एवरीवन। कहावत पे मत जाना। ओके, सो शीट हो गया। नेक्स्ट, जब भी हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं वो ऐसा कुछ दिखता है, राइट? चलो नई शीट करती हूँ मैं, ऐसा दिखता है। एक्सेल शीट जब भी ओपन करते हैं ऐसा दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट व्यू उसका देखोगे आप, पेज लेआउट, दिख रहा है?
क्योंकि अगर आप नॉर्मल लेआउट में दिखते हो तो यहाँ पे अगर आपने हेडर फुटर डाला होगा, जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ नहीं दिखता है, तो अगर मुझे एडिट करना हुआ तो मैं कैसे एडिट करूँगी? सो आई विल गो टू पेज लेआउट और यहाँ से मैं अपना हेडर फुटर चेंज कर सकती हूँ, राइट? So page layout is also used to see the header footer or even you can edit the data as well. ऐसा नहीं है कि आप normal view में ही data edit कर पाएंगे. And the next is page break, right? Page break. ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा, मैं सेल्स ऑर्डर में दिखाती हूँ आपको. ठीक है, डेटा है आपका पेज 1 और ये आपका पेज 2. तो जनरली ये यूज होता है ना. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लॉन्ग डेटा और आपको एक प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है. अब वो प्रिंट आउट में आप देख रहे हो कि 4 पेजेस का प्रिंट आ रहा है और चौथे पेज में सिर्फ एक लाइन आ रही है. तो वो एक लाइन कैसे एडजस्ट करेंगे? देयर आर मेनी वेज. पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में, बट फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, ये एरो दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर दीजिए. यहाँ पे ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रिंट ऐसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है. ओके, मैंने कॉलम्स यहाँ से लिए हैं. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है एरो आपको. हो गया पेज 1 में. अब जब ये प्रिंट निकालोगे आप तो 2 पेज में प्रिंट नहीं निकलेगा, एक ही पेज में निकलेगा. सो यू कैन एडजस्ट द पेजेस एट द टाइम ऑफ प्रिंट. और अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लंबा अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दिखना चाहिए तो पेज लेआउट के अंदर जाके आप अपने पेजेस को एडजस्ट कर सकते हो, राइट. सो देयर आर 3 व्यूज टू सी द एक्सेल शीट, दैट इज नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक. ओके, यहाँ पे ये पेज इन लोगों ने फ्रीज किया हुआ है इसलिए वो कमांड आ रहा था कि पेज लेआउट हम आपको नहीं दिखाएंगे, बट वो दिखता है एक्चुअली. ठीक है, ओके. नाउ नॉर्मल पेज पे चले जाते हैं. अब मुझे एक नई एक्सेल शीट चाहिए, तो मैं क्या करूँ? यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, जाके वापस एक्सेल एक नया एक्सेल सर्च करूँ और एक्सेल ओपन करूँ? नो. यूज कंट्रोल N फॉर न्यू एक्सेल शीट. कंट्रोल N आ गया नया एक्सेल शीट. अरे वाह. ओके, सो कंट्रोल N इज फॉर न्यू शीट. अभी ये ऑलरेडी ये एक्सेल ओपन है, मुझे एक और एक्सेल शीट ओपन करनी है जो पता नहीं कौन से फोल्डर में रखी हुई है, आई डोंट नो, राइट. तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ही ओपन करना है. सो आप करेंगे कंट्रोल O, राइट. वो ऑप्शन दिखता है फाइल में जाके, ओपन में जाके, तो ब्राउज करेंगे और जहाँ पे भी आपकी फाइल्स रखी हुई है, सॉरी कहीं पे अगर आपने कोई फाइल रखी हुई है एक्सेल शीट की तो आप वहाँ से जाके वो ओपन कर सकते हैं. फिलहाल मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर कोई एक्सेल शीट नहीं है, मैं पेन ड्राइव में रखती हूँ अपने, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे जाके आप कोई भी एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं. दिस इज द सेम एक्सेल शीट जो मैंने अभी आपके सामने ओपन करके रखा है. डन. सो कंट्रोल O इज यूज टू ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल्स ऑफ एक्सेल शीट. कंट्रोल S करेंगे फॉर सेविंग. सो कंट्रोल S सेव. कंट्रोल O टू ओपन द फाइल. अच्छा, कंट्रोल X आपने सुना होगा, कंट्रोल Y सुना होगा. सो कंट्रोल Z क्यों यूज होता है? अंडो, टू गो बैक टू द कमांड विच यू हैव अप्लाइड इन द एक्सेल शीट. कंट्रोल Z, पीछे पीछे चली जाऊंगी मैं, अंडो हो जाएगा. ओ नो, मैंने तो सही किया था फिर भी मैं पीछे चली गई, तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा वो चीज? नहीं, आप करो कंट्रोल Y, रेडो. आ गया. सो कंट्रोल Z इज फॉर गोइंग बैक लाइक अंडो, एंड कमिंग फॉरवर्ड अगेन इट्स कॉल्ड कंट्रोल Y. सो ये सारी शॉर्टकट कीज है जो बार बार आपके काम में आएगी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. फाइन. क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, टैब हो गया, शॉर्टकट कीज हो गए, शीट्स एंड ऑल दैट. ओके.